परमेश्वर को महिमा मिले। आए हम आज के वचन को अध्ययन करें, जैसे कि हमको मिला है यूहन्ना 8 अध्याय 31 से 36 तक, जहाँ के लिखा गया है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यहाँ तक परमेश्वर के वचन पढ़े और सुने जाने पर हर एक जन को बहुत अच्छा आशीष मिले। जब दुनिया घोर अंधकार में थी, चारों तरफ अंधकार छाया हुआ था और एक मृत्यु की नदी की धारा बह रही थी, जहाँ एक एक जीवन, एक एक जिंदगी नष्ट हो रही थी, मर रही थी। और उसी वक्त परमेश्वर ने इस जगत को, इस दुनिया को ऐसा प्रेम किया कि इस दुनिया के हर एक इंसानों को बचाने के निमित्त अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जगत में भेज दिया। जिस प्रकार हम यूहन्ना 3 अध्याय 16 वचन में हम पाते हैं, जहाँ के लिखा गया है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र को दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आते हैं और वो अपना कार्य आरंभ करते हैं। और हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग पापों में डूबे थे, बीमार में थे, बहुत सारे गलतफहमी के शिकार भी हो रहे थे। और पुरखों से उन लोगों के जीवन में बहुत सारे ऐसे गलतफहमी थी जिनको वे अपने जीवन में लिए हुए चल रहे थे। कई लोग जिनको व्यवस्था नहीं मिली थी और कितने भी इस प्रकार थे कि उनको व्यवस्था मिला था। और कई लोग अपने आप को इस प्रकार सोचते थे कि हम तो अब्राहम के वंशज के हैं और हम तो, हमारे जीवन में तो सब कुछ ठीक है, हम में तो कोई पाप नहीं, किसी प्रकार का कोई गुनाह या तो गलती नहीं। इस प्रकार का एक घमंड उन लोगों के जीवन में थी। तो बहुत सारे इस तरह में हम इस दुनिया में लोगों को देखते हैं जब यीशु मसीह इस जगत में आते हैं तब। और यीशु मसीह सारे जो प्रॉब्लम थी इस प्रकार की, हर एक प्रॉब्लम को समाधान करता हुआ, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ वो आगे बढ़ रहा था। और 3.5 बरस तक वो प्रभु परमेश्वर का जो वचन है प्रचार करता रहा, अपने पिता का वचन प्रचार करता रहा। और इस समय में जो हम ये जो वचन को हम पाते हैं, यहाँ एक ऐसी विषय को दिया गया है जो कि हम देख रहे हैं यहाँ कि यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, प्रभु यीशु मसीह ने उन यहूदियों को, जो लोग यीशु मसीह को उस दौरान जबकि यीशु मसीह अपने बारे में बता रहा था और
प्रचार कर रहा था, उन्होंने विश्वास किए थे। और प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को कह रहा था कि अगर इसी रीति से तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। क्योंकि हम जानते हैं चेले वही होते हैं जो वचन में या तो शिक्षा में बने रहते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, वे लोग केवल दिखावा करते हैं, सीखने का दिखावा। असल में वे लोग एक चेले के समान नहीं होते हैं, वे लोग तो झूठे होते हैं। वे लोग तो दिखाने के लिए वे लोग अपने आप को चेला या तो स्टूडेंट समझते हैं, शिष्य समझते हैं। लेकिन यीशु मसीह कह रहा है कि जो अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। और कह रहे हैं कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यहाँ वे लोग नहीं समझ पाए कि किस सत्य के बारे में प्रभु यीशु मसीह उन लोगों से कह रहा है, और इसीलिए उन्होंने यीशु मसीह को पलटकर जवाब दिए कि हम तो अब्राहम के वंश से हैं, हम तो कभी किसी के दास नहीं हुए, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम आज़ाद हो जाएंगे या हम स्वतंत्र हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह उस वक्त कहते हैं कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है, जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। और दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को कहा। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह असल में आत्मिक विषय को कह रहा था, क्योंकि उन्होंने अपने आप को अब्राहम का वंशज कहते थे, अब्राहम के वंश के हैं कह रहे थे। लेकिन वे लोग अब्राहम के समान, उनके पिता के समान वे काम नहीं करते थे, नहीं चलते थे। उस प्रकार से परमेश्वर के आदर में, परमेश्वर के सेवा में अपने आप को अगुवाई नहीं करते थे। और इसके विपरीत वे लोग क्या करते थे कि वे लोग घमंड में थे। वे लोग जो होता था वही करते थे, अर्थात वो लोग पाप करते थे। और इसीलिए डायरेक्टली प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को कहा जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। और असल में वो लोग पाप के दास हुए थे, और वो पाप के दस्तक से ही प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को स्वतंत्र करने के लिए ये वाक्य कहा था कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और हम जानते हैं यूहन्ना 14:6 में कि यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ हमको बताया है। और प्रभु यीशु मसीह वही सत्य को उन लोगों के सन्मुख में प्रकाश करना चाहता था। अगर जो कोई प्रभु यीशु मसीह के वचन पर बने रहता है तो निश्चय वो जान लेता है कि सत्य क्या है। और वही सत्य के द्वारा इंसान के जीवन में अगर पाप हो, गुनाह हो, गुनाह में अगर वो गुलामी खट रहा है या तो गुनाह में वो दस्ताब के जीवन बिता रहा है, तो उनको उसी सत्य के जानने के द्वारा उनको स्वतंत्रता मिलती है, आज़ादी मिलती है। लेकिन वही लोग, जो यहूदी लोगों को जब यीशु मसीह बता रहा था, वही लोग अपने आप को गुनहगार नहीं समझते थे, क्योंकि वही लोग गलत फहमी में थे कि उन लोगों को लगता था कि हम तो अब्राहम के वंशज के हैं, हम तो किसी के दास नहीं हैं, हम तो किसी के गुलाम नहीं हैं, या तो हमारे जीवन में तो पाप नहीं है। लेकिन वो लोग उसके विपरीत ही करते थे। वो लोग तो पाप
पाप में ही थे, मतलब वे लोग तो पाप के ही दस्तक में वे लोग अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। और अर्थात इस प्रकार भी उन लोगों के जीवन में हुआ था कि वे लोग शैतान के पुत्र के समान हो चुके थे। क्योंकि अगर हम एक वचन को देखें तो हमको मिलता है यूहन्ना, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय 8 से नीचे अगर हम पढ़ते हैं तो हमको मिलता है, जहाँ लिखा हुआ है पहला यूहन्ना अध्याय 3 8 से नीचे हम पढ़ते हैं तो हमको मिलता है, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ है कि शैतान के कामों का नाश करे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं, और ना वो जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। इस प्रकार हम इस वचन से भी हम जान लेते हैं कि जो कोई पाप करता है वो शैतान के संतान के समान वो हो जाता है। और जो लोगों से प्रभु यीशु मसीह इस वचन में बातें कर रहा है, अर्थात वे यहूदी लोग, वे लोग शैतान के पुत्र के समान हो चुके थे और एक दस्तक के या तो एक गुलामी के समान वे लोग हुए थे, और जिनसे प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को आज़ादी दिलाना चाहता था, स्वतंत्र करना चाहता था। लेकिन वे लोग समझे नहीं थे, और नहीं समझने के कारण से वे लोग गलतफहमी में थे, और वे लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ में इसे प्रश्न उत्तर या तो जवाब दे रहे थे। और यीशु मसीह इसलिए उन लोगों की इस बात को कहा कि पुत्र सदा घर में रहता है, जो दास होता है वो घर में नहीं रहता है। अर्थात जो कौन से घर के बारे में बताना चाह रहा है, अर्थात प्रभु का घर में अगर कोई शैतान का दास है तो प्रभु के घर में कैसे रह सकता है? प्रभु का घर में तो प्रभु का संतान ही रहेगा। प्रभु के घर में तो प्रभु का ही संतान रहेगा, प्रभु का पुत्र रहेगा। शैतान का दास कहाँ रहेगा? शैतान का दास घर में नहीं रहता है। अगर आएगा भी उसके भवन में तो भी वो परमेश्वर के वचन को नहीं सुनता है, या तो परमेश्वर के वचन को नहीं लेगा, नहीं मानेगा। अर्थात यही वचन कि दास सदा घर में नहीं रहता है, अर्थात वो तो शैतान का संतान है ना, इसीलिए वो घर में नहीं रहता है। लेकिन पुत्र सदा रहता है। इसलिए अगर कोई गुलामी में है, कोई दस्ताब में है, तो वो उसको आज़ादी पुत्र ही दिला सकता है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र। जो कोई गुलाम में है वो अपने आप ही आज़ाद नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर अपने आप आज़ाद हो सकता तो ये जो गुलामी शब्द है, कैसे गुलाम हम कह सकते हैं? गुलाम से आज़ाद होने के लिए किसी एक की आवश्यकता होती है, या तो किसी एक की सहायता से ही हम आज़ाद हो सकते हैं। अगर मुझे किसी ने बांध दिया है, रस्सियों से बांध दिया है, तो मैं अपने आप से ही नहीं खुल सकता हूँ।
मैं बंधा हुआ हूँ। अगर मुझे आज़ादी चाहिए तो मुझे किसी की आवश्यकता है जो कि मेरे रस्सियों को खोल डाले और मैं आज़ाद हो जाऊंगा। और उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर का पुत्र था, वो उन लोगों को आज़ादी दिलाना चाहता था, स्वतंत्र दिलाना चाहता था, क्योंकि वो पुत्र था, क्योंकि केवल वही था जो उन लोगों को आज़ादी दिला सकता था। और इसीलिए उसने कहा कि अगर पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। आज भी प्रभु यीशु मसीह हमें एक एक जनों के जीवन में वो स्वतंत्र करता है। हमारे जीवन में चाहे जो भी प्रकार की दस्ताव के गुलामी में हम जीवन व्यतीत करते होते हैं, उस वक्त प्रभु यीशु मसीह ही हमें एक एक जनों को आज़ादी दिलाते हैं। क्योंकि हमारे जीवन में हम जो आँखों से देखते हैं, जो छुआ जा सकता है, उससे तो कोई हमको आज़ाद करेगा, लेकिन जो छुआ नहीं जा सकता है, जो आँखों से दिखाई नहीं देती है, जो आत्मिक है, जो स्पिरिचुअली है, उससे उस दस्ताव में अगर हम हैं तो उस दस्ताव से हमको आज़ादी केवल प्रभु यीशु मसीह ही दिला सकते हैं। इसलिए आज भी हमें एक एक जनों के जीवन में यीशु मसीह आज़ादी देते हैं और हमको स्वतंत्र देते हैं। आज भी बहुत सारे लोग हैं जिनको आज़ादी नहीं मिली है, जिनको स्वतंत्र नहीं मिली है, वो भी अभी भी वही लोग दास बने हुए हैं, शैतान के दास बने हुए हैं। उन लोगों को अभी तक स्वतंत्रता नहीं मिली है और उन तक स्वतंत्रता का जो सुसमाचार है, इस सुसमाचार को पहुंचाना हमारा काम है, जिनको हमें सौंपा गया है। प्रभु परमेश्वर ने हम सबों को सौंपा है। इसलिए हम इन वचनों से यही सारी शिक्षाओं को हम प्राप्त करते हैं। और बहुत सारी गलतफहमियाँ उस वक्त थी, लेकिन हम इसे जो वचन का इस समय में हम पाए हैं, इस वचन में हम इसी बात को हम पाते हैं। बहुत सारे दस्ताव में उस समय के लोग थे, बहुत सारे गलतफहमी में थे। और इसी वचन को हम अगर देखेंगे तो मत्ती के 3 अध्याय में भी हमको मिलता है। जिस प्रकार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब बपतिस्मा दे रहा था, उस समय में जोर जोर से लोगों से एक बात को कहा था, जैसे कि मत्ती 3 अध्याय उसका 8वें वचन से नीचे अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, इसलिए मन फिराओ कि योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में ये ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। तो इस प्रकार से और हम आगे भी देखते हैं तो हम सबों को मिलता है, जैसे कि मत्ती 5 अध्याय 17वां वचन से नीचे हम बहुत सारे ऐसे वचनों को हम पाते हैं, जहाँ हमको मिलता है कि उस वक्त, उस समय लोग किस प्रकार गलत फहमी के शिकार में थे। और वो लोग व्यवस्था पाकर भी वो लोग व्यवस्था को नहीं मानते थे और उसका विपरीत काम करते थे, अर्थात पाप के दास थे, शैतान के दास थे और शैतान के संतान के समान वो लोग अपना जीवन गुजर बसर कर रहे थे। इसीलिए आज भी हमें एक एक जनों को आवश्यकता है कि हम भी परमेश्वर के वचन में बने रहें, ताकि हम अनेकों सच्चाइयों को हम जानेंगे, अनेकों ज्ञानों को हम जानेंगे, जिन ज्ञानों के द्वारा हम अपने जीवन में परमेश्वर के रास्ता में आगे बढ़ने में हम
हमें सहज हो सके, हम अच्छे से हम आगे बढ़ सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हो कि सुंदर वचन हमें परमेश्वर के ओर से सीखने को मिली, और निश्चय ही पवित्र आत्मा हमें के जनों को इसी प्रकार सिखाता है, क्योंकि अगर हम उसके वचन में नहीं बने हुए होते हैं तो हम कभी भी समझ नहीं पाएंगे, और आत्मा भी हमें कभी भी बिना उसमें बने रहने के दौरान हमको सहायता मदद नहीं करेगा। हमें अगर उसमें बने हुए हैं तो निश्चय पवित्र आत्मा हमें एक जनों को अगुवाई करेगा और हमें हर एक बातों को बताएगा। जिस प्रकार यूहन्ना 14 अध्याय उसका 26वां वचन में लिखा हुआ है कि सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जो पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो तुम्हें स्मरण कराएगा। इस प्रकार हम पाते हैं। इसलिए हम यहाँ आज के दिन में, आज इस वर्तमान में जितने भी हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, हमें भी शैतान के संतान के समान नहीं, लेकिन परमेश्वर के संतान के समान अपने जीवन को अतिवाहित करना चाहिए। क्योंकि अगर हम परमेश्वर के संतान नहीं हैं तो निश्चय हम शैतान के गुलाम हैं, और जो गुलाम है वो परमेश्वर के वचनों को कभी अपने जीवन में नहीं ले सकता है। प्रभु परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुत आयत से आशीष प्रदान करे। धन्यवाद। जय मसीह की।